ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक इंसान की, जो हमेशा किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और इसी वजह से वो अपनी लाइफ में बहुत दुखी रहता था। उसकी जिंदगी की रौनक कहीं गुम हो गई थी। एक दिन उसे कहीं से जानकारी मिली कि एक पीर बाबा अपने काफिले के साथ उसके गांव में पधारे हैं। उसने तुरंत ये तय किया कि वो उस बाबा से मिलेगा और अपनी जिंदगी की सारी समस्याओं के समाधान का उपाय पूछेगा। शाम होते ही वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पीर बाबा रुके हुए थे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उसे पीर बाबा से मिलने का मौका मिलता है। उनसे मिलते ही वो उन्हें प्रणाम करता है और अपनी व्यथा, अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगता है। वो बताता है कि बाबा, मैं अपने जीवन में एक के बाद एक आ रही प्रॉब्लम से बहुत परेशान हूं। एक से छुटकारा मिलता नहीं कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। घर की प्रॉब्लम, बाहर की प्रॉब्लम, काम की प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम और ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम से मैं परेशान हो चुका हूं। ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जीवन इन प्रॉब्लम से घिरा हुआ है। कृपा करके कुछ ऐसा उपाय बताए कि मेरे जीवन की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए और मैं शांति से और खुशहाली में अपनी जिंदगी बिता सकूं। उसकी पूरी बात सुनने के बाद पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या समझ गया हूं। उन्हें हल करने के उपाय मैं तुम्हें कल बताऊंगा। इस बीच तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। वो इंसान तैयार हो जाता है। पीर बाबा कहते हैं कि बेटा, मेरे काफिले में 100 ऊंट है। मैं चाहता हूं कि आज रात तुम उनकी रखवाली करो। जब सभी 100 ऊंट बैठ जाए तब तुम सो जाना। यह कहकर पीर बाबा अपने तंबू में सोने चले जाते हैं और वो इंसान भी ऊंटों की देखभाल करने चला जाता है। जैसे ही रात गुजर जाती है तब पीर बाबा उसे बुलाकर पूछते हैं कि बेटा, तुम्हें रात को नींद तो अच्छी आई ना? वो इंसान नाराज होकर कहता है कि बाबा, पूरी रात मैं एक पल के लिए भी सो नहीं पाया। मैंने बहुत कोशिश की कि सभी ऊंट एक साथ बैठ जाए ताकि मैं चैन से सो सकूं, पर मेरी कोशिश सफल नहीं हो सकी। कुछ ऊंट तो खुद बैठ गए, कुछ मेरे बहुत कोशिश करने पर भी नहीं बैठे। कुछ बैठ भी गए तो दूसरे उठ खड़े हुए। इस तरह पूरी रात बीत गई। पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, यदि मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारे साथ कल रात ये हुआ कि कई ऊंट खुद ब खुद बैठ गए। कईयों को तुमने अपने प्रयासों से बिठा दिया। कई तुम्हारी बहुत कोशिश करने के बावजूद भी नहीं बैठे। बाद में तुमने देखा कि उनमें से कुछ अपने आप ही बैठ गए। वो इंसान अपना सिर हिला के उनको कहता है कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ बाबा। तब पीर बाबा उसे समझाते हुए कहते हैं कि क्या तुम समझ गए कि जिंदगी की प्रॉब्लम, ये समस्याएं इसी तरह होती है। कुछ समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती है, कुछ कोशिश करने के बाद हल होती है, कुछ कोशिश करने के बाद भी हल नहीं होती। उन समस्याओं को समय पर छोड़ दो। सही समय आने पर वो अपने आप हल हो जाएगी। कल रात तुमने अनुभव किया होगा कि चाहे तुम कितना भी प्रयास क्यों न कर लो, कितनी भी कोशिश क्यों न कर लो, तुम एक साथ सारे ऊंटों को नहीं बिठा सकते। तुम एक को बिठाते हो तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को बिठाते हो तो तीसरा खड़ा हो जाता है। जिंदगी की समस्याएं इन ऊंटों की तरह होती है। एक समस्या हल होती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है। समस्याएं जीवन का हिस्सा है और हमेशा रहेगी। कभी ये कम है तो कभी ज्यादा। उस इंसान को पीर बाबा की बात समझ में आ गई और उसने निश्चय किया कि आगे वो कभी अपनी समस्याओं को खुद पर हावी नहीं होने देगा। चाहे सुख हो या दुख, जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये तो आप समझ गए होंगे। जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती रहेगी, जाती रहेगी, कुछ वक्त के हिसाब से सॉल्व होती रहेगी। अपनी लाइफ को इनके जाल में ना फंसाते हुए हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। बदलाव आपको खुद में लाना है, तभी आपकी जिंदगी एक सफल सही जिंदगी कहलाई जाएगी और आपके लिए एक सही बदलाव लाएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।